हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं कहानी लाया हूँ ना, बहुत ही ख़तरनाक है और ये कहानी बहुत ही अजीब है। अजीब व गरीब बोल सकते हो, लेकिन सुनने में मज़ा भी बहुत आने वाला है और डर भी ख़तरनाक लगने वाला है। तो ये कहानी में होता है क्या, मैं बताता हूँ। ये कहानी है इधर की, कहाँ की? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक गांव था, ठीक है। मतलब जो मध्य प्रदेश में जो रतलाम के आसपास का एक गांव था और वो जो गांव था, उस गांव में एक संदेश नाम का बंदा रहता था। संदेश नाम था। तो शायद से भूकंप आ गया हो, तो अ, शायद से हिल गया था बहुत कुछ। तो कहानी कुछ ऐसी है। तो होता क्या है इसमें कि वो बंदा जिसका नाम संदेश था, वो अपना यानी कि 12th तक, यानी कि 12वीं के आसपास कुछ 12th कंप्लीट करता है। 10th या 12th होने के बाद वो नए कॉलेज में एडमिशन लेता है। तो उस एडमिशन लेने के बाद उस बंदे को जाना होता है से शहर में, यानी कि रतलाम जाना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज होता है उसका। लेकिन वो कॉलेज जाने के लिए उसको एक स्टेशन था वहाँ पे, रतलाम से पहले बहुत आगे एक स्टेशन है, वहाँ से, मतलब जहाँ पे उसका गांव पड़ता था, वहाँ से उसको ट्रेन लेना था, ट्रेन पकड़ के जाना था। तो ये ट्रेन बुक कर लेता है, टिकट बुक कर लेता है और वो स्टेशन पे आता है। अब वो एग्जैक्ट स्टेशन का नाम क्या वो नहीं पता, लेकिन गांव में जैसा बहुत, जैसे गांव देहात में आपने देखा होगा पुराना स्टेशन रहता है, वैसा स्टेशन था। तो वो स्टेशन पे आता है और स्टेशन पे आने के बाद वो जो बंदा रहता है देखता है कि पूरा रात के 12 साढ़े मतलब बजे ट्रेन की 12:30 के आसपास ट्रेन रहती है और गांव और स्टेशन पूरा सुनसान रहता है। और स्टेशन पे खाली एक स्टेशन मास्टर रहता है और ये रहता है। तो वो देखता है कि पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, कोई ट्रेन, कोई आसपास कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ट्रेन आने वाली है। तो ये जाता है और स्टेशन मास्टर को पूछता है कि कभी की ट्रेन है ये, रतलाम जाने वाली? तो वो बोलता है कुछ 12:30 के आसपास ट्रेन है, लेकिन अभी ट्रेन कुछ 1-1.5 घंटे से लेट चल रही है। तो शायद से आज आपका लेट हो जाएगा ट्रेन, मतलब बहुत हो जाएगा रात के, मतलब कितना भी बज सकता है, 1:30 भी बज सकता है, 2 भी बज सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता ट्रेन कितना लेट होगी। तो ये परेशान हो जाता है, बोलता तो टिकट भी ले लिया और पर रात भर मुझे अब स्टेशन पे रुकना पड़ेगा। तो बोलता ठीक है, 1-2 घंटा मैं थोड़ा ये करता हूँ। तो स्टेशन मास्टर को ये बोलने जाता है कि भाई अगर ट्रेन आएगी तो मुझे उठा देना या कुछ करके बता देना। लेकिन बाद में जब वो वापस जाता है स्टेशन मास्टर के पास, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे था, देखता है तो क्या होता है, स्टेशन मास्टर वहाँ से रहता ही नहीं, कोई नहीं रहता। तो ये बोलता अजीब हो गया, अब ये पूरे स्टेशन पे अकेला ही है। फिर ये क्या करता है, वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाता है। और कैसा रहता है, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बीच में वो पटरी रहती है, मतलब पटरी के उस पार प्लेटफॉर्म नंबर 2 और पटरी के इस पार प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो ये प्लेटफॉर्म, मतलब दोनों प्लेटफॉर्म खाली रहता है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वापस आता है और वहाँ की जो बेंच रहती है उस पर जाके आराम से बैठ जाता है और उसको हल्की हल्की थोड़ी नींद भी आती है। लेकिन बोलता है कि मैं थोड़ा ऐसा सोऊंगा, मतलब कि कुछ ट्रेन आ जाएगी तो पता चल जाएगा। तो अपने मोबाइल में अलार्म लगाता है आधे घंटे का, और प्लस ये भी करता है कि ट्रेन का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर के बाद सोते सोते उसको झपकी लग जाती है, थोड़ा मोबाइल भी स्क्रॉल करता है, 10 मिनट मतलब आधे घंटे के बाद उसको नींद की जैसे झपकी लग जाती है। झपकी लगने के बाद क्या होता है, तो ऐसा सोता रहता है, मतलब ये थोड़ा, तो सो हार्डली कुछ 20-25 मिनट हुए रहेंगे, 20 मिनट। उसको एक आवाज़ आती है, ऐसा ऐसा सीटी बजती ना, ऐसा बारीक सी ऐसा। तो ऐसा लगता है जैसे कोई उठा रहा है सीटी बजा के, ऐसा पत्ती सी सीटी जैसे बारीक सीटी बजा के। ये बंदा उठता है, देखता है तो आसपास कोई नहीं रहता, फिर से सोने जाता है। जैसे आग से झपकी मारता है, थोड़ा सा खोलता देखता है तो पास सामने एक बुढ़िया खड़ी रहती, जो कि बहुत उम्र वाली रहती है। वो देख के एकदम हैरान हो जाता है बुढ़िया को, अचानक झटके में सामने बुढ़ी कैसे आ गई। वो बोलता क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? तो बूढ़ी बोलती
अरे बेटा मेरे को वो भी रतलाम जाना है, मैं भी ट्रेन के लिए रुकी हूँ, और मैं हो सके तो मेरे को कुछ थोड़ा, मेरे को भी भूख लगी, कुछ खाने को अपने पास दे दे। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं, हाँ मेरे पास कुछ थोड़े बिस्किट है, मतलब कुछ लिया था मैंने, थोड़े चिप्स लिया था, वो मैं आपको दे सकता हूँ। ये संदेश बोलता है। तो बुड्ढी बोलती ठीक है दे दो। ये देता है, अपने बैग से निकालता है। जब से बैग से जैसे निकालता है तो क्या देखता है, जो बुड्ढी उसके सामने, मतलब जैसे अभी इसने बैग बुड्ढी की तरफ देख रहा था, बूढ़ी औरत की तरफ, बाद में ये अपने बैग में निकालने को गया बिस्किट। बिस्किट निकालने के बाद जैसे ही बैग की वापस वो देखा बूढ़ी की तरफ, तो क्या देखता है कि बूढ़ी है ही नहीं वहाँ पे। बोलते कहाँ गई। थोड़ा इधर उधर नज़र घुमाता, थोड़ा और आगे देखता है। आगे देखता तो वो बुड्ढी, जैसे आपने देखा होगा एक, जैसे आपको फ्रॉग है, मेंढक रहता है ना, वो पोजीशन में बैठी रहती मेंढक के जैसा, और उसके अंदर से आवाज़ आती ऐसा करके उसको, वो अजीब हो जाता है। बुड्ढी ने ऐसा क्या किया, और तब देखता है बुड्ढी का चेहरा जो रहता है अजीब सा वियर्ड हो जाता है। उसकी आँख एकदम बड़ी सी हो जाती है, आँख एकदम बड़ी, उसमें बारीक सी पुतली, मतलब समझो आँख एकदम गोल है, सफ़ेद कलर की, उसमें बारीक बारीक जैसे खाली वो पुतली एकदम बारीक गई है, मतलब इतना डेंजरस वो सीन दिखता है। और उसकी हल्की सी जैसे ज़बान भी बाहर आती रहती है। ये बोलता है इसकी खटिया खड़ी। तो ये जैसी, मतलब ये होता है, ये बैग उठाता है और तुरंत बेंच से बाहर हटता है। जैसे ही हटता है वो बूढ़ी औरत उड़ी मार के आती मेंढक की स्टाइल में, और जाके बेंच पे गिरती, जोरदार आवाज़ आती है। ये भागता है पीछे, तो देखता है कि वो औरत उसका पीछा कर रही है, जो बूढ़ी औरत जो रहती है। और एक्चुअली बूढ़ी औरत नहीं, जो डायन जैसी रहती है, उसकी वो ज़बान भी लंबी रहती है, और वो रात का टाइम रहता है, और ये भागता रहता है प्लेटफॉर्म पे, और वो पीछे पड़ी रहती है। और उसकी जो स्पीड ऐसी रहती है, मतलब ये जितना भी तेज़ भाग रहा है, ये जंप मार मार के, जैसे मेंढक भागता है, फ्रॉग भागता है, वैसा भागते रहते, और जाके इसकी पीठ के ऊपर छलांग मार गिरती है। तो ये भी नीचे गिरता है और वो पीठ के ऊपर, फिर उसकी वैसी आवाज़ आती है इसको, और फिर उसकी जो ज़बान है तो उसकी गर्दन पे लगती है, और उसकी ज़बान में भी एकदम तेज़ कांटे जैसे रहते हैं। वैसे उसको लगता है कि अभी ज़बान से कुरेद कुरेद के उसको खा जाएगी उसकी गर्दन को, उसमें से खुरेज, ये मतलब नोक ये लगने लगती है। ये हाथ इसकी एकदम ख़राब रोने धोने जैसी हो जाती है। बोला आज तो सब गेम हो गया है। ये पूरी ताकत लगाता है और उसको बुड्ढी को हटाता है, और फिर वापस भागता है, और एकदम ज़ख्मी हालत में फिर वो बुड्ढी आती है और उसके सीने पे बैठ जाती है, मतलब सामने। तो मतलब जो सीने पे वो बूढ़ी, जो डायन बोलो या शैतान बोलो, वो बैठी थी, और उसकी ज़बान ऐसी लंबी रहती है, और ज़बान उसकी गर्दन और लड़के के गर्दन पे जाती थी संदेश की, और उसकी गर्दन, जो ज़बान रहती है उसकी गर्दन पे ऐसे कांटे कांटे रहते हैं उसकी ज़बान में, ऐसा सा उसको उसमें, मतलब उसकी गर्दन पे ऐसा घुमा देती है। तो उस पर उसको ज़ख्म, मतलब नाखून जैसे जैसे कैसा लगता है ना, वो ऐसे उसकी गर्दन पे लगते हैं, और ये एकदम उसकी हालत ख़राब, मतलब आज लगता है कि आज होने वाला है। तो जैसे ही उसको ज़बान, उसका मतलब पूरे चेहरे पे, मुंह पे एकदम उसके, बोलते हैं ना, उसकी ज़बान से ही नोक उसको खुरचे लगने लगती है, मतलब इतना उसकी ज़बान तेज़ रहती है। तो पीछे से आवाज़ आती ज़ोर से, जैसे कोई, जैसे अभी देखा होगा, जैसे वो ज़ोर से सीटी मारते पुलिस, जैसे कोई सीटी मारते ना, वैसा ज़ोर से सीटी आवाज़ चिल्लाते बहुत सारे, मतलब आज 4-5 लोग चिल्ला रहे, और आ रहे चिल्ला रहे, और बोलते उसको ए पकड़ो पकड़ो, उसे छोड़ो, उसको छोड़ो छोड़ो, मतलब ये क्या कर रही है, मतलब ऐसे आते। वो औरत उठती है मेंढक के जैसे, और भागती है, ढक 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 बोलते ना, गुलाटी मार मार के, मतलब जैसे मेंढक उछल के भागता है, और वो पीछे लोग भागते रहते, और भाग के फिर वो आ जाते हैं वो लड़के के पास, उसको उठाते और देते। कुछ 2-3 रेलवे वाले लोग रहते, उधर के लोग वो लेते, और कुछ गांव वाले भी रहते, कुछ रेलवे वाले भी रहते। उसको उठाते और उसको थोड़ा अच्छा संभालते हैं, और फिर उसको बोलते हैं कि काम करो, आज ट्रेन छोड़ दो, वापस घर पे चले जाओ। तो वो लड़का पूछता है उनको ये क्या चीज़ थी भला। तो उन्होंने बोलते हैं कि भाई ये स्टेशन के आसपास रात को कोई जाता नहीं है, आपने रात की ट्रेन इधर से पकड़ी, आपने गलती करी, आपको कोई और गांव के आगे, कोई दूसरे और आगे स्टेशन था रेलवे का, उधर से आपको पकड़नी चाहिए, आपने इधर से पकड़ के बहुत बड़ी गलती करी है। यहाँ पे रात को डायन घूमती रहती है, जो काफ़ी लंबी ज़बान रहती है, और कोई मिल जाता था उसका खून चूस के उसको मार देती है। ये डर जाता है, बोलता है ठीक है, और उसने इस बात को ना भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, और ये सब चीज़ें उसके साथ हुई थी। तो वो जाता है, बोलता है ठीक है,
मैं नहीं जाऊँगा वापस। मैं फिर वो टिकट भी कैंसिल कर मतलब छोड़ देता है ट्रेन को। ट्रेन का भी सोचता नहीं, निकल जाता है वो स्टेशन से और जाके घर पे सो जाता है, अपने घर वालों को बताता है। तो घर वाले भी काफ़ी डर जाते, उसकी माँ भी काफ़ी डर जाती कि अब बोलती कि अभी जाना होगा तो दिन में जाना, वो भी दूसरे स्टेशन से, ये स्टेशन से भी मत, उसको बोलती है। तो वो भी वही बोलता है। फिर बाद में वो ट्रेन अगली बार से जो ट्रेन बुक करता है वो दूसरे स्टेशन से, मतलब उसके आगे के जो ये मतलब नज़दीक वाले स्टेशन से नहीं करता, लेकिन दूर वाले स्टेशन से करता है, जो जहाँ पे चहल पहल रहती है और जो थोड़ा एक्टिव स्टेशन रहता है, मतलब एकदम सुनसान वाला नहीं रहता। ठीक है, तो ये घटना थी। अब आप लोग को ये कहानी कैसी लगी है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो लाता रहूं, इंटरेस्टिंग वीडियो। और आप लोग को भी किस टॉपिक पे कहानी सुनना है वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये बात थी, कहानी मुझे संदेश ने भेजी थी। ठीक है, तो आप लोग को कहानी कैसी लगी आप लोग बताइएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कहानी में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।